9वीं की छात्रा से 5 दरिंदों ने किया रेप और उसकी निर्मम हत्या की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक लड़की जो कि 14 वर्ष की थी और 9th की छात्रा थी, जो अपने रात को अपने घर में सो रही थी। सामान्यतः अपने माता पिता जो उसके थे वो वहाँ उसके दरवाजे पे सो रहे थे और लड़की अपने रूम में अंदर सो रही थी। अज्ञात 5 आदमी 3 गाड़ी से उसके दरवाजे पे आते हैं और उसके माँ और पिता को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और वो लड़की जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे अपने गाड़ी पे बैठाकर ले जाते हैं और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि मैं इसके साथ रेप करूँगा। और ये वाक्य बोलते हुए वो उस लड़की को ले जाते हैं और अगले ही दिन उस गांव के पोखर में उस लड़की की तैरती हुई लाश मिलती है, जो कि एकदम निर्वस्त्र थी और उस पर बहुत सारा चाकुओं से वार किया था। इस घटना की संपूर्ण जानकारी मैं इस एपिसोड में आपको देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं प्रशांत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो घटना है ये मुजफ्फरपुर की घटना है। ये मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पारू थाना क्षेत्र में एक गांव जो लगता है, एक गांव लालू छपरा जो लगता है, उसकी कहानी है। वहाँ की एक नाबालिग लड़की को जो कि 14 वर्षीय थी और वो 9वीं की छात्रा थी, जिसको अगवा करके रेप करके मर्डर किया गया था। वो जो है एक दलित समाज की लड़की थी और वहाँ के ही एक रसूखदार जिसका नाम संजय राय बताया जाता है, संजय राय द्वारा उसे किडनैप करके और रेप करके मर्डर करने का इंजाम बताया गया है। जैसे कि उसका जो था आरोपी संजय राय को बताया जा रहा है और उसने उस लड़की दलित समाज की लड़की से एक शर्त रखी थी। संजय राय वहाँ का बहुत ही बड़ा रसूखदार था और गांव के ग्रामीण लोग उनसे बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह किराया पर लिया करते थे। उनका कहना था कि वो उस दलित समाज की लड़की से शादी करना चाहते थे। हालांकि संजय राय का खुद का बच्चा जो भी है, उसकी बेटी है, बेटा है, बहुत ही सियाना था। लगभग 22-23 साल बताया जाता है उनके बच्चे का उम्र है और वो अधवयस उम्र के जो शख्स हैं वो 14 वर्षीय लड़की से विवाह करना चाहते थे। इस विवाह का विरोध उस दलित समाज के परिवार ने किया कि नहीं, मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा और उसे अपनी बेटी की कुर्बानी देकर ये कुर्बानी देकर चुकाना पड़ा। कहा जाता है जो संजय राय था वो उससे शादी करने का बहुत ही प्रयास किया था। उनको बहुत तरह का लुभावना भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसने उस रात को, रविवार की रात बोला जाता है, रविवार को रात के उसने वहाँ से उस लड़की को उठाया और उसके साथ रेप किया और उसका निर्मम हत्या कर दिया। और जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट में ये सामने आई है कि उसके साथ बहुत ही बर्बरता किया गया है और उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप तो किया ही गया, साथ ही साथ उनको जो है से बहुत सारा चाकुओं से छल्ली कर दिया गया। उनके प्राइवेट पार्ट में कितनी दफ़ा बहुत ही बार चाकू से वार किया गया था और उनका ब्रेस्ट भी काट दिया गया था, उनका गला काट दिया गया था और पूरे तरह निर्वस्त्र करके उस लड़की को पास के गांव में ही वहाँ पे पोखर के पास फेंक दिया गया था। ये मामला जब है वहाँ के ग्रामीणों ने जब सुबह उठा और वो खेत की तरफ गए तो उन्होंने उनका लाश देखा और बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था, जिसको देखा
तो वो लोग ने बहुत ही हल्ला आवाज़ दिया और बहुत सारे लोग वहाँ पे एकत्र हो गए, जिसके बाद ये जानकारी पूरे गांव में फैली और प्रशासन को मिली। प्रशासन आके वहाँ पे और उस लाश को अपने कब्जा में लिया है और उनके द्वारा जो उचित कार्रवाई है वो किया गया है। और जो जांच में निकला वो संजय राय ही आरोपी पाया गया है। जब संजय राय की गिरफ्तारी के लिए वहां पे पुलिस गई तो वो वहां से फरार हो गया था। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसको नोटिस चिपकाया गया है और नोटिस में वो शामिल नहीं हुआ है तो उसको 24 घंटा के अंदर ही पहली बार बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र अब बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर जो है पारू थाना अंतर्गत जो ये घटना हुई है वहाँ पे उस आरोपी का बुलडोज़र के द्वारा घर को ध्वस्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये घटना काफ़ी ही दयनीय और दुख देने वाली है क्योंकि अभी पूरा देश ये कोलकाता की जो डॉक्टर केस से अभी उबर ही नहीं पाया था और उसका आक्रोश पूरा सभी आदमी में भरा हुआ है और उसके ठंडा भी नहीं हुआ है और नया ये मुजफ्फरपुर का कांड सामने आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संजय राय जो है ऐसे काफ़ी रसूखदार वहाँ का व्यक्ति माना जाता है और पारिवारिक जो उस लड़की का परिवार था वो बहुत ही गरीब था, दिहाड़ी मजदूर पे काम करने वाला था, इसलिए वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया जिस कारण से वो इसमें सफल हो गया। आगे की जानकारी पुलिस पूरी कर रही है। ये मुजफ्फरपुर की घटना थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपना जो भी ओपिनियन हो ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट एंड सुझाव आप ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।